नमस्कार, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी डोपा बाय एस जैन पर। हम कवर कर रहे हैं सर्वे ऑफ साइट्स। साइट्स यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिटीज। इससे पहले हम अपने 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारी सीरीज का 6th लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करेंगे कालीबंगन एंड रोपर को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन was situated on the banks of river घग्गर, जो कि एंशिएंट सरस्वती भी कहते हैं जिसको, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बस आप 2 बातें याद रखिए कि पहला, ये रिवर घग्गर के किनारे पर सिचुएटेड था, दूसरा कालीबंगन राजस्थान में था। नेक्स्ट पॉइंट, settlements in Kalibangan continued to exist from pre-हड़प्पन phase। अब ये देखिए, अब जो कालीबंगन जो साइट है वहां पर ऐसा नहीं था कि जब से हड़प्पन एरा चालू हुआ था तभी से ही वहां पर सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि हड़प्पन एरा के स्टार्ट होने से पहले भी वहां पे लोग रहा करते थे। सेटलमेंट्स का मतलब लोगों का रहना, वहां के उनके घर वगैरह होना, वो सेटल्ड होना। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि प्री हड़प्पन फेज यानी प्री हड़प्पा के पहले से भी वहां लोग रहते आए हैं कालीबंगन में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम कालीबंगन। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कालीबंगन जो है राजस्थान में है और हम जानते हैं राजस्थान में कैमल्स बहुत मिलते हैं हमें। क्यों? क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है और कैमल को कहा जाता है रेगिस्तान का राजा। ठीक है, किंग ऑफ डेजर्ट। तो इसलिए जाहिर सी बात है वहां पे कैमल की बोन्स मिलेंगी, उनके फॉसिल्स वगैरह तो मिलेंगे ही। तो बस जब भी कैमल की बोन्स की बात आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आप बस एक नाम याद रखना, कालीबंगन को, जो कि राजस्थान में था। नेक्स्ट पॉइंट, वेल्स वर फाउंड इनसाइड एवरी हाउस इन कालीबंगन। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, बस ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। राजस्थान है, रेगिस्तानी इलाका है, सूखा पड़ता है वहां पे, तो लोगों ने अपने घरों में कुएं खोद दिए थे ताकि उन्हें पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो बस इसको आप याद रखिए, इसलिए हर घर में वहां पे कुएं मिले हैं हमें जब हमने वहां का एक्सकेवेशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली आईवीसी साइट, यानी कि कालीबंगन इज द ओनली आईवीसी साइट वेयर वर्ल्ड्स अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड। अब ये समझिए, इस फोटो से समझेंगे हम इसको। ठीक है, ये है प्लग्ड फील्ड। अब ये देखिए, ये आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, बहुत फेंट सी हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको ये ड्रॉ करके बता दे रहा तो समझ में आ रहा होगा। ये कुछ नहीं है। प्लग्ड फील्ड का मतलब होता है हिंदी में खेत को तैयार करना, उसको जोतना। ठीक है, तो कोई भी जब किसान होता है, वो कोई भी अगर नई फसल लगाता है उससे पहले खेत को तैयार करता है, उसमें हल वगैरह चलाना, या आज के टाइम में तो ट्रैक्टर से होता है सब कुछ, वो सब चलाना। पुराने टाइम में बैल वगैरह या किसी हमारे जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्लग, टेराकोटा प्लग, तो उसके थ्रू हम तब के किसान उसको खेत को तैयार करते थे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है, यहाँ पे प्लगिंग इक्विपमेंट तो नहीं मिला कि भाई किस इक्विपमेंट से वो खेत को तैयार करते थे, वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हमें प्लग्ड फील्ड मिला है। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब ये होता है ऐसा, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न हो गया, एक तरह से ग्रिड पैटर्न ही समझिए आप इसको। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना एविडेंस है कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड का। और तो जब पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना है तो आखिर आईवीसी का भी होगा ही सही। और बाकी ऐसी कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई भी साइड नहीं है यहाँ पे हमको प्लग्ड फील्ड मिला हो, सिर्फ कालीबंगन है, और वर्ल्ड का फर्स्ट तो है ही ये। ठीक है, अर्लीस्ट, फर्स्ट नहीं, अर्लीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, फायर ऑल्टर्स हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड। फायर ऑल्टर्स मैंने आपको बता दिया था, हवन या वेदी, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें हवन कुंड यानी जिसमें आग जलाई जाती थी और कुछ रिचुअल्स किए जाते थे, तो वो होते हैं फायर ऑल्टर्स। तो कालीबंगन से हमको वो भी देखने को मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है, एविडेंस ऑफ बैंगल्स फैक्ट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक बैंगल्स। बैंगल्स यानी कड़े जो हम हाथ में पहनते हैं वो। ठीक है, तो कालीबंगन से हमें ब्लैक कलर के बहुत सारे बैंगल्स मिले हैं। तो इससे हम क्या, हमने इससे
क्या इन्फर किया कि वहां पे एक बैंगल्स फैक्ट्री हुआ करती होगी। भाई तभी तो आप, मतलब कहीं अगर उधर बैंगल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तभी तो आपको लार्ज क्वांटिटी में वो मिलेंगे, है ना। तो बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि वहां से बैंगल्स फैक्ट्री मिली है, ठीक है। एक हमने ये पॉइंट जो पढ़ा था बोन्स ऑफ कैमल, ये उसका फोटो है, ठीक है। और ये कालीबंगन का ब्लू प्रिंट हुआ, इसका सिटाडेल हुआ, ये उसका लोअर टाउन हुआ, और बाकी ये कोई रिचुअल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है। तो इस तरह से हमने कालीबंगन के पूरे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट साइड देखेंगे, उसका नाम है रोपर। तो रोपर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज इन पंजाब, इंडिया। तो ये भारत के पंजाब में सतलज के किनारे पर सिचुएटेड था रोपर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, रोपर वाज फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट टू बी डिस्कवर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हाँ, तो जैसे कि हमने बाकी अभी तक जितनी भी साइट्स पढ़ी, वो जो है इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब भारत की स्वतंत्रता के पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी। लेकिन रोपर ही वो पहली साइट थी जो जब इंडिपेंडेंस ऑफ भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था। तो एक नॉर्मल पॉइंट है, सब उसको याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट इसमें है ओवल बरियल। ओवल का मतलब इस टाइप से, एग शेप्ड को ओवल भी कहते हैं हम, एग का जो शेप होता है उसको ओवल कहते हैं। तो हम ओवल बरियल यानी वहां पे कोई ग्रेव मिली होगी जिसका शेप ओवल शेप है ग्रेव का, ठीक है। और बरियल यानी गड़ाना, जमीन के अंदर गाड़ना। तो डॉग वॉज फाउंड बरीड विथ ह्यूमन। तो ये देखिए, ये रहा डॉग, और ये कोई ह्यूमन स्केलेटन है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि वो उसको अच्छे से मिट्टी नहीं हटाई गई है अभी उसके ऊपर, ये डॉग के ऊपर हटा दी, ठीक है। तो हमने देखा उस वो जो ओवल ग्रेव थी, ओवल शेप्ड ग्रेव, वहां पे इंसान के साथ उसका एक डॉग भी मिला हमें, ठीक है। तो डॉग जो था वो एक डॉग और ह्यूमन एक ही ग्रेव में हमको मिले। तो हो सकता है डॉग उस, क्योंकि हमको पता ही है डॉग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम में किसी ह्यूमन का वो बहुत ही ज्यादा वफादार रहा होगा, और ड्यू टू सर्टेन रीजन दोनों की डेथ हो गई होगी साथ में। तो उन दोनों को साथ में ही बरीड कर दिया वहां के लोगों ने, ठीक है। तो ये ओवल बरियल से आप याद रखिए, ओवल शेप्ड जो ग्रेव है वो डॉग और ह्यूमन की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसी के साथ हमने अभी तक 6 लेक्चर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी 11 साइट्स कवर कर ली हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब एक इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी में 2002 में पूछा गया था, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार पढ़िए। मैच लिस्ट वन, जिसमें लिस्ट वन में क्या दिया, एंशिएंट साइट, विथ लिस्ट टू, और लिस्ट टू में क्या दिए हैं, वहां की जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये कोड्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए, लोथल हमने वीडियो में कवर, आपके लेक्चर में कवर किया है। कालीबंगन इसी वीडियो में कवर किया है। धोलावीरा भी कवर किया है, और बनवाली भी कवर किया है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही, लेकिन एक चीज, जैसे कि आपको मैंने सब हर जगह पढ़ाया है कि हर साइट की लोकेशन, जैसे लोथल की लोकेशन क्या हुई, कालीबंगन की क्या हुई, धोलावीरा की क्या हुई, बनवाली की हुई, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। दूसरा, हमने अभी तक जो भी साइट्स इन लेक्चर्स में कवर किए हैं वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी पीवाईक्यू, यूपीएससी की पीवाईक्यू में उनका मेंशन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि सबसे फर्स्ट लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर में, कि इनमें से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट ए हड़प्पन साइट। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ये पूछा था कि इन चारों में से कौन सी वो साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नहीं है। उसमें भी 4 नाम थे, ठीक है। इस तरह से हम जितनी भी अभी तक के पीवाईक्यूज में जो भी साइट्स के बारे में पूछा गया है, हमने लगभग लगभग उन सबको कवर किया। अभी कुछ और साइट्स बची हैं, वो आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। बस आप इसको सॉल्व करिएगा, मैंने हर चीज में कवर कराई। अब लोथल में क्या इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी, ठीक है, इन ऑप्शंस में से आप बताना। ऐसे कालीबंगन वो तो हमने इसी वीडियो में पढ़ी लिया, अब आप देख के बता ही देंगे। बस ये याद रखना, दो पॉइंट्स, दो ऑप्शंस देखिए, ये प्लग्ड फील्ड और टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लग। अब ये दोनों एक से एक से हैं, हालांकि मैंने आपको ये अच्छे से कवर कराया है, ठीक है। ये आपको कालीबंगन या बनवाली में से किसी इनका मैच जाएगा। काली, अब आप अगर इस वीडियो में भी आपने ध्यान से देखा होगा तो आप कालीबंगन का तो बता ही देंगे, और बनवाली जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर करा है
उसका अभी अगर आपको भूल गए हो तो आप उसमें देखिएगा। बाकी इस पीवाईक्यू को अभी आप खुद से सॉल्व करिए। हम जब ये सीरीज कवर हो जाएगी सर्वे ऑफ साइट्स की, तो लास्ट में हम एक जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, वहां से जितने भी जो साइट से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, उनका हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे, और उस सेपरेट लेक्चर में हम सारे पीवाईक्यू जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से रिलेटेड है उन सबको कवर करेंगे। अभी मैं इसमें आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। हम जब भी हम वो लेक्चर कवर करेंगे पीवाईक्यू वाला, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन दोबारा देखेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमने अभी तक 11 साइट्स कवर कर ली हैं। इस लेक्चर में हमने कालीबंगन और रोपर को कवर करा था। इसी तरह से अब बस लगभग ये एक या दो लेक्चर और आएंगे जिसमें हम लगभग सारी साइट्स कवर कर लेंगे इस सीरीज में, और इस सीरीज को एंड करेंगे। आप देखते रहिए यूपीएससी डोपा बाय एस जैन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।